Hey guys, what's up? A very important announcement for all these CS students, those who are going to give examination in this November 2020. Yes, finally Institute has come out with the details of the opt-out scheme which is going to be applicable for the students who are going to give their examinations in their November 2020 term. Listen to this video very carefully. I have just opened the ICI website. You'll get this in ICI website. This is a ऑथेंटिक अनाउंसमेंट बिकॉज आज तक फेक अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा चल गया, तो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ऑथेंटिक अनाउंसमेंट, जो मैं आईसीआई के वेबसाइट में इस समय देख रहा हूँ. एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट डेटेड 7 नवंबर 20, जो कुछ ही देर पहले रिलीज हुआ है. सो मैं इस अनाउंसमेंट के बारे में आपको अपडेट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी दिमाग में अनसर्टेनिटीज है तो दूर हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड पूरा वीडियो देखेगा वरना आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट ने जैसे आप सबको कहा था कि ऑप्ट आउट स्कीम आएगा फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस. सो काफ़ी स्टूडेंट्स इस बात को लेके चिंतित थे कि सर वो कब आएगा, हम कब ऑप्ट आउट कर पाएंगे, अगर हम मई 21 में देना चाहते हैं तो हमें कैसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द बिगेस्ट क्वेश्चन वॉज कि अगर कोई बच्चा इस समय एग्जाम देते समय, नवंबर 20 एग्जाम देते समय, अगर उसे भगवान ना करे कुछ हो बट उसके फैमिली मेंबर्स को या फिर उसे कोई कोविड की सिम्टम्स आ जाती है या फिर उसे कोविड ही हो जाता है, तो क्या करेगा वो? क्या उसका पूरा टर्म वेस्ट हो जाएगा? क्या उसका पूरा टर्म बेकार हो जाएगा? क्या उसे वापस से मई 21 में लिखना पड़ेगा? या फिर जिस एरिया में वो रहता है वो पूरा कंटेनमेंट जोन हो, या फिर जिस सेंटर में वो जा रहे हैं वो पूरा कंटेनमेंट हो गया है, तो क्या होगा? So all these things institute has given a detailed answer with respect to whatever question I have given. I'm asking you, और आपके दिमाग में भी ये सब queries होगा. So listen to this video if you want to know this answer till the end. So guys, you can see I'll be reading the entire announcement in front of you so that you will be updated and you can understand the queries very nicely. So basically in the extent form, the opt-out scheme was to be available to the students which is who are satisfying any of the following conditions. मतलब ये opt out scheme किसे मिलेगा? तीन तरह के स्टूडेंट्स को मिलेगा. वो स्टूडेंट्स जो किसी भी इन तीन कंडीशंस को फुलफिल कर लेंगे. नंबर वन, अगर किसी स्टूडेंट्स हु आर करेंटली कोविड-19 पॉजिटिव और हैविंग सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 एट एनी टाइम अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम्स, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, अगर इनको इस समय कोविड-19 की अगर वो कोविड-19 हो पॉजिटिव हो जाते हैं या उन्हें उसका कोई सिम्टम्स आ जाता है, सो उनके लिए ऑप्ट आउट स्कीम एप्लीकेबल है. नंबर टू, हुज फैमिली मेंबर्स विथ हुम द स्टूडेंट्स आर स्टेइंग आर कोविड-19 पॉजिटिव. अगर आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स अगर भूल से अगर उनके वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए या फिर एट कोविड-19 पॉजिटिव एट एनी टाइम अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम्स, एग्जाम तक वो कोविड-19 कभी भी पॉजिटिव हो गए, या फिर इफ द एरिया इन विच द स्टूडेंट रेसिडेंस इज लोकेटेड इज डिक्लेयर्ड एज कंटेनमेंट जोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एट एनी टाइम अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम. मान लीजिए जिस एरिया में स्टूडेंट रहता है अगर वो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो गया बाय द गवर्नमेंट, तब फिर क्या? तो ये तीन सिचुएशन में अगर आप गिरते हो तो फिर आपके लिए ऑप्ट आउट स्कीम डेफिनेटली रेलिवेंट है और आपको उसके बारे में समझना चाहिए कि हमें क्या करना है. सर उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें क्या करें? तो इन दिस केस, कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा काम किया है. एंड मैं इंस्टीट्यूट को फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स थैंक यू बोलना चाहता हूँ, फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द इंटायर टीचिंग कम्युनिटी थैंक यू बोलना चाहता हूँ. अ ग्रेट मूव, डेफिनेटली अ वेलकमिंग स्टेप which is taken by the institute. that institute नवंबर 20 का एक पार्ट 2 एग्जामिनेशन साइकिल भी चलाएगा. आई रिपीट, नवंबर 20 एग्जामिनेशन साइकिल का पार्ट 2 चलाया जाएगा. आई रिपीट, नवंबर 20 एग्जामिनेशन साइकिल का पार्ट 2. अब ये सर नवंबर 20 एग्जामिनेशन का पार्ट 2 मतलब क्या? सो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने बोला है कि नवंबर 20 का पार्ट 2 साइकिल विल बी डेफिनेटली फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जिनको बीच में एग्जाम में कोई प्रॉब्लम्स आ गया, इश्यूज आ गया, कोविड रिलेटेड कोई सिम्टम्स आ गए या उनके फैमिली मेंबर्स को आ गए, या जो भी वो 3 कंडीशंस मैंने बोला उनमें अगर वो गिरते हैं तो वो डेफिनेटली दे विल बी एलिजिबल टू रीअपियर फॉर द एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी टेकन प्लेस इन द सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी 21 और फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी 21. मतलब एक फिर एग्जामिनेशन अटेम्प्ट होगा जो जनवरी 21 के सेकेंड हाफ या फरवरी 21 के फर्स्ट हाफ में, जिसका डिटेल्ड शेड्यूल अनाउंसमेंट आएगा इन दी सेकेंड हाफ ऑफ डिसंबर 20. मतलब रफली सेकेंड
हाफ में मतलब 15 तारीख के बाद से हम समझ सकते हैं कि दिसंबर 20 में ये लोग बताएंगे कि जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में कब एग्जामिनेशन ऑफ नवंबर 20 साइकिल 2 होने वाला है। सो बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट्स इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कोविड-19 से रिलेटेड, दे विल बी अलाउड टू ऑप्ट आउट एंड कैरी फॉरवर्ड देयर कैंडिडेचर टू अनदर एग्जामिनेशन साइकिल, दैट इज नवंबर 20 एग्जामिनेशन साइकिल 2, which is to be conducted in the second half of January 21 or first half of February 21. In this case आपकी जो एग्जामिनेशन फीस होगी, अगर आपका कोई एग्जेम्पशन है कोई सब्जेक्ट में, सो दैट विल बी ऑटोमेटिकली शिफ्टेड एंड इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल, दैट इज नवंबर 20 साइकिल 2, एंड नवंबर 20 विल नॉट बी काउंटेड एज एनी अटेम्प्ट। नवंबर 20 एक अटेम्प्ट की तरह काउंट ही नहीं किया जाएगा, आपका काउंट किया जाएगा नवंबर 20 साइकिल 2। The student will not be required to apply a fresh or pay any fees for the November 20 examination cycle 2 at the relevant time। मतलब फिर से आपको एग्जामिनेशन फीस क्यों देना पड़ेगा? आप एक बार ऑलरेडी नवंबर 20 का एग्जामिनेशन फीस दे चुके हो, और अगर एग्जाम के बीच में अगर कुछ आपके साथ अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो गया तो नवंबर 20 साइकिल 2 आपके लिए, डू नॉट वरी, जो इंस्टीट्यूट आपको मई के लिए वेट नहीं कराएगा, वेरी गुड, इंस्टीट्यूट आपको जनवरी फरवरी में आपका एग्जामिनेशन ले लेगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस भी पे करने का दरकार नहीं है, एक्स्ट्रा फीस भी आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपको कोई एप्लीकेशन भी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसका डिटेल शेड्यूल एग्जामिनेशंस का हमें बाद में पता चलेगा। अरे सर हमको इस हम मैं तो सबसे मैं तो भगवान से प्रे करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को किसी को भी नौबत नहीं आए इस साइकिल 2 में जाने के लिए। आप नवंबर 20 में आराम से, जो 21 नवंबर से एग्जाम्स होने वाले हैं उसको अच्छे से एग्जाम दो, बढ़िया से दो, अच्छे से पास होकर निकल जाओ। अब इसमें स्टूडेंट के दिमाग में क्वेरी आ रहा होगा, और मेरे दिमाग में भी ये पढ़ते क्वेरी आया था कि सर व्हाट विल हैपन अगर मैं ग्रुप 1 में मान लीजिए पहला 4 पेपर अकाउंट्स पेपर दे दिया, मैं लॉ पेपर दे दिया, और उसके बाद मुझे सिम्टम्स आ गया, तो मैं क्या करूं? क्या मुझे अकाउंट्स पेपर और लॉ पेपर, 2 पेपर जो मैं दिया, तो क्या मुझे फिर से लिखना पड़ेगा इन द नवंबर 20 साइकिल 2? क्या मुझे इसे फिर से लिखना पड़ेगा? आपसे पूछा गया कि सर आप एक ग्रुप में कोई भी 2 या 3 पेपर दे दिए, उसके बाद आपके सिम्टम्स आ गए और फिर आप 4th पेपर नहीं दे पाए, ठीक है? सो इन दिस केस वेदर यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द 2 पेपर्स विच यू हैव ऑलरेडी गिवन बिफोर। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखा, और यहाँ इन्होंने बोला कि इन केस द स्टूडेंट अपीयर्स फॉर सम ऑफ द पेपर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, सम ऑफ द पेपर्स मतलब लेस देन 4 या कुछ पेपर्स अटेम्प्ट किया है, एंड सब्सिक्वेंटली ही और शी ऑप्ट्स आउट ऑफ द रीजंस मेंशन्ड इन A to C, मतलब कोई कारण से अगर उन्होंने अगर वो फर्दर एग्जाम नहीं दे पाए और कुछ पेपर्स दे दिए कुछ एक ग्रुप के, then he or she has to appear for all the papers of the group in the next examination cycle। मतलब सर उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा the next cycle में, that is shifting of the papers from of the same group is not allowed। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप अकाउंट्स और लॉ तो दे दिए, ठीक है, पहला अटेम्प्ट में, आई मीन नवंबर 20 वाले साइकिल में आप अकाउंट्स और लॉ दे दिए, फिर अगर इन केस भगवान ना करे हो, अगर इन केस अगर आपको कोई कोविड-19 रिलेटेड इश्यूज आ गया, तो फिर आपको नवंबर 20 साइकिल 2 में फिर देना पड़ेगा। तो क्या आप अकाउंट्स लॉ फिर से देना पड़ेगा? यस, आपको अकाउंट्स लॉ फिर से देना पड़ेगा, आपको वापस से देना पड़ेगा, बिकॉज शिफ्टिंग ऑफ द पेपर्स इन फ्रॉम वन अटेम्प्ट टू अनदर अटेम्प्ट इज नॉट एट ऑल अलाउड, फ्रॉम वन टर्म टू अनदर टर्म इज नॉट अलाउड। पेपर को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, बट ग्रुप को आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? मान लीजिए अगर आप सक्सेसफुली एक ग्रुप 4 पेपर नवंबर 20 साइकिल में दे देते हो, बट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 दे दिया, पेपर 5 नहीं दे पाया कोई कारण से, बिकॉज ऑफ दिस अटेम्प्ट, आई मीन बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ऑफ कोविड-19, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपका एक ग्रुप माना जाएगा, एक ग्रुप जो आप दे चुके हो वो पूरा माना जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जो दूसरा ग्रुप आप दोगे जो आप नहीं दे पाए या 2 या 3 पेपर दे पाए, in that case that group you have to give again। I hope you understood। So basically paper carry forward is not allowed, group carry forward is allowed। तो second point क्या देखिए, in case a student appears for all the papers in a group and subsequently opts out for other group for any of the reasons mentioned in A to C above, then the group in which he has appeared shall be taken as completely appeared। मान लिया जाएगा कि वो अपीयर हो चुका है, एंड द स्टूडेंट हैज टू राइट अनदर ग्रुप इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल, फिर वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल में लिखेगा। तो बेसिकली एक भी पेपर दे दिए
तो चारों पेपर दीजिए ताकि आपका ग्रुप कंप्लीट हो जाए, बस सिंपल सा बात है। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो इंस्टीट्यूट अनाउंस किया है। एंड ऑल्टरनेटिवली स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर जिनको नवंबर साइकिल में मूव ही नहीं करना, जिनको सीधा May 21 में बैठना है, जो बोल रहे कि नहीं मुझे जैन में भी नहीं बैठना, फेब में नहीं बैठना, मेरे को सीधा मई में बैठना है, तो उनके लिए भी डोर्स ओपन है, उनके लिए भी एक स्पेशल विंडो है कि येस इफ यू आर सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द कंडीशन। जैसे मान लीजिए आपको बीच में कोई इशू हो गया, आपको नवंबर साइकिल 2 में भी नहीं बैठना है, आप सीधा बैठना चाहते हो May 21 में, यू कैन सिट। ऑल्टरनेटिवली स्टूडेंट्स अगर कोविड-19 के परेशानी से अगर गुजर रहे हैं, अपनी फैमिली गुजर रहे हैं, तो दे विल बी अलाउड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम नवंबर 2020 एंड दे विल बी अपीयरिंग इन May 21 एग्जामिनेशन एट हिज और हर ऑप्शन। हाउएवर शी विल हैव टू, लेकिन इस केस में आपको फिर से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको फिर से फीस जो है वो डिफरेंशियल फीस अगर कोई चेंज होगा तो वो पे करना पड़ेगा। ध्यान रखें, नवंबर 20 साइकिल 2 में यू डिड नॉट हैव टू पे एनी फीस, यू डिड नॉट हैव टू पे, यू डिड नॉट हैव टू फ्रेशली अप्लाई अफ्रेश, बट इन केस ऑफ May 21 में अगर आप शिफ्ट मारते हो तो May 21 में आपको फिर से फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और आपका जो भी उस टाइम पे फीस है, अगर कोई डिफरेंशियल फीस है जो आपका बनता है, वो आपको पे करना पड़ेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एग्जामिनेशन फीस डेफिनेटली एडजस्ट होगा, लेकिन डिफरेंशियल फीस विल बी चार्ज टू यू इन केस यू ऑप्ट आउट फ्रॉम November 20 एग्जामिनेशन and if you have filled for examination November 20 for one group only and in May 21 exam cycle she opts to appear in both groups, then he will be required to pay the differential fees. Obviously differential fees उन्हें पे करना पड़ेगा। अब सर हमें ऑप्ट आउट करना कैसे है, तो इन्होंने अनाउंसमेंट में लिखा है कि आज ही 9 बजे से, मतलब 7th November 2020 9 PM ऑनवर्ड्स इन दिस वेबसाइट ICIexam.ici.org में जाएंगे आप, और वहां पे आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है, अगर आप ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं तो। इन दैट ऑप्शन आपको क्या, इन दैट फॉर्म आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा? ऑन सबमिटिंग द डिक्लेरेशन द कैंडिडेचर फॉर November 20 एग्जामिनेशन साइकिल 1, साइकिल 1 मतलब जो 21 से हो रहा है, साइकिल 2 मतलब जो Jan 21 या Feb 21 से होगा। November 20 एग्जामिनेशन साइकिल 1 विल बी कैंसल्ड एंड ही और शी विल बी गिवन ऑप्शन 2, उनका एग्जामिनेशन साइकिल 1 का कैंसिल हो जाएगा और उनको एग्जामिनेशन 2 ऑप्शन दिया जाएगा, या तो वो November 20 साइकिल 2 में चला जाए जो शेड्यूल होगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ January 21 और फर्स्ट हाफ ऑफ February 21, या तो वो उसमें चला जाए, या तो वो अपीयर करे May 21 में। मतलब सर साइकिल 2 का भी ऑप्शन है और May 21 का भी ऑप्शन है, मतलब November 20 साइकिल 2 में भी जा सकते हैं, May 21 में भी जा सकते हैं। आई एम श्योर दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड विद दिस टाइमिंग्स, दो स्टूडेंट्स आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, दे विल डेफिनेटली नॉट ऑप्ट आउट दिस। हाँ देखिए, कोविड का अगर इश्यू आ गया, अगर आप फिट एंड फाइन है, अभी आपके फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो मेरी ये सजेशन रहेगी प्लीज डू नॉट ऑप्ट आउट। मेरी सजेशन, मेरा पर्सनल सजेशन है, डू नॉट ऑप्ट आउट। बट हाँ डेफिनेटली देखिए, अगर हेल्थ से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, हेल्थ इशू आए तो हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा चीज इंस्टीट्यूट ने किया है कि May 21 तक वेट नहीं कराया, वो बोल दिया कि तुम जाओ November 20 का साइकिल 2 में दे देना। बट आज क्यों टेंशन लेना, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो फिट एंड फाइन रहिए, सेफ्टी से रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहन के रहिए, कहीं भी बाहर मत निकलिए, एग्जाम सेंटर जाएंगे, हाँ बात बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। देखिए भगवान आपके साथ रहेगा, आप प्लीज पॉजिटिव रहिए, डू नॉट बी नेगेटिव एंड डू नॉट स्प्रेड नेगेटिव थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स। ओके तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अच्छा ये जो विंडो रहेगा ना ये खुला रहेगा आपको मैं बता दूंगा, ये खुला रहेगा जब तक एग्जाम बंद नहीं हो जाता। यू विल ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू अपीयर इन May 21। काइंडली नोट दैट एक बार जब आप ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज कर लिए, वो फाइनल हो गया, फिर आप उसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकते। It will be treated as final. No request for its change will be entertained under any circumstances. For remaining students who choose not to opt out, इंस्टीट्यूट बहुत क्लियरली अपफ्रंटली बोल दिया कि भाई जी अब कोई एग्जामिनेशन पोस्टपोन के बारे में मत सोचना, इंस्टीट्यूट इज रेडी एंड वो सारे एग्जाम्स 21 नवंबर से होगा एंड इंस्टीट्यूट हैज मेड ऑल द रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द November 20 एग्जामिनेशन अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस मेजर्स इंक्लूडिंग थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजर वगैरह वगैरह वगैरह, सारे गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से इंस्टीट्यूट एग्जाम्स कंडक्ट करेगा। एंड ऑब्वियसली यू आर एडवाइज टू प्लीज फर्दर स्टे नोट टू द ICAI वेबसाइट एंड उसका टेंशन आप हम लोग पे छोड़ दें, बिकॉज हम लोग आपको अपडेट करते रहते हैं। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाद बाकी ये सब जो झमेला ये सब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की दरकार नहीं। हाँ इन केस मैं आपको अपडेट देने आया था, अगर आपको पता चलना चाहिए, इतना बड़ा चीज हुआ है
कि एक साइकिल 2 इंस्टीट्यूट ने आपके लिए रखा है कि यस आप वापस एग्जाम दे सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं। जो है इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छा स्कीम आपके लिए लेकर आया है, बहुत अच्छा चीज किया है। सो डेफिनेटली आई थिंक ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। सो गाइज शॉर्ट में आपको बता दूं कि जनवरी फरवरी 21 का जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया है साइकिल 2 नवंबर 20 फॉर स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो बीच में एग्जामिनेशन में सफर करेंगे या अभी सफर कर रहे हैं, जिनको नवंबर 20 साइकिल 2 में एग्जाम देने का मतलब है वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं टू दैट, या फिर मई 21 में भी जा सकते हैं। अगर नवंबर 20 में साइकिल 2 में जाते हैं तो कोई नया फीस, कुछ भी नया चीज कुछ नहीं होगा, और अगर मई 21 में जाते हैं तो डिफरेंशियल फीस उनको पे करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू got this announcement and thank you so much for watching this video। just मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, पैनिक बिल्कुल मत करिए, एग्जाम टाइम आ गया है। मेरा एक सजेशन लीजिए, अगर आप फिट एंड फाइन है, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फिट एंड फाइन है तो आपको डेफिनेटली एग्जाम नवंबर 20 में ही देना चाहिए। बात बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान ने ही आज आपके लिए देखिए इतना अच्छा अनाउंसमेंट निकलवाया है कि अगर कुछ हो जाए बेटा तो परेशान मत होना, बहुत जल्दी तुमको फिर से रीअपियर करने का मौका मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच ICAI एंड थैंक यू सो मच from the behalf of the students community। I thank you ICAI for this welcome step which they have taken। thank you so much, take care, God bless you।